रिश्ते निभाते चलो, क्योंकि ताजमहल को दुनिया ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। जिसके लिए बना वो चीज़, वो इंसान ही नहीं था उसे देखने के लिए। How many of you boys listening to this have hugged your father after getting in your 20s? I doubt, hardly. आज ऐसे स्टार्ट करने का बस एक सिंपल सा मतलब था. I don't wanted to record this, but at the same time I wanted to talk about it. I don't know it's right or not to put this up on a social platform, but I guess I'm not wrong. और आज मेरे पास इसके दो रीज़न्स हैं. पहला कि मेरी ऑडियंस बहुत छोटी है, और दूसरा I will make my parents listen to this once I stand strong in their eyes. The main problem is in me. I don't do things instantly. I leave them for correct time to come. I don't know वो so called सही वक्त कभी आता है या नहीं. The reason I don't reveal my identity is I feel I'm very sensitive kind of person. Sensitive in the sense कि किसी भी बात पे टूट जाना. I don't know how to handle situations. I don't know how to put my things back in the places. Technically what I am about to share is what I should have said to my father, but I didn't have enough courage, and I feel guilty for this. This lockdown is behaving extra harsh on every one of us. I didn't want to address it directly, लेकिन अब सुन लो. हुआ ये कि आज शाम अम्मी जान वाज डूइंग समथिंग, कोई घर का काम, एंड मेरे वालिद साहब रूम में बैठे टीवी देख रहे थे, और शायद उन्होंने कुछ मांगा था जिसको लाने में थोड़ी देर हो गई. दैट थोड़ी देर रिजल्टेड इन एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट थोड़ा ज़्यादा हीटअप हो गया, इतना ज़्यादा कि माई फादर इनफैक्ट अब्यूज्ड माई मॉम. This thing boils my blood. अब मैंने बचपन में अपने पापा से सुन रखा था, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, कि घर में गाली गलौज करने से बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता, विच आई टोटली अग्री फ्रॉम. लेकिन आज जो आपने किया, व्हाट वाज दैट? व्हाई वाज दैट? दैट वाज वेरी अननेसेसरी. आई फील ब्रोकन एंड गुस्सा एट द सेम टाइम. चलो माना बिजनेस जॉब सबके बंद है, सारे मिडिल क्लास को पैसे की प्रॉब्लम है, घर पे रह के मन नहीं लगता रोज़ रोज़, बट यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, यू शुड सेट एग्जाम्पल टू अस. आई हैव हर्ड द फेमस लाइन, फादर इज द फर्स्ट हीरो, बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसएग्री. आप लोग घर पे सबसे बड़े हो, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम्पल सेट करें, ऐसा एग्जाम्पल सेट करोगे अपने बच्चे के लिए. इमेच्योरिटी की भी हद होती है यार. ये बस एक स्नीक पीक था. अगर मैं हर एक डिटेल हर बताने जाता तो शायद मैं ऑन रिकॉर्ड रो देता. एंड आई ऑब्वियसली डोंट डू लाइक टू क्राई किसी के भी सामने. मुझे नहीं पता ये कितनी बड़ी क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट है अपने पापा के लिए, बट फॉर मी इट इज़ व्हाट इट इज़. बिल्कुल मन नहीं था आज खुद को रिकॉर्ड करने का, बट एट द सेम टाइम बहुत मन कर रहा था बोलने का. जब ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही होती है ना, आई एम टेलिंग यू बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग. यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ विजुअल्स, डिस्ट्रैक्टेड विजुअल्स, सच एज घर छोड़ के भाग जाना, कुछ गलत खा लेना, किसी को कुछ कर देना, खुद को कुछ कर लेना, एंड व्हाट नॉट. बॉडी लिटरली गिव्स अप. इट स्टार्ट्स सिवरिंग, एंड you could hear your heart beating till your ears. In last 1 year I have done a lot.
I have led a good life and I'm proud of my materialistic achievements. I used to be proud of things I got for me and my family, but because of one mishappening, and I feel everything is going in vain. हद है यार. पता है क्या, we should never count on our achievements. किसी को गिनवाना नहीं चाहिए, खुद को भी नहीं. चाहे आप अपने पैसों से एक बल्ब खरीद के लाओ या एक प्लेन, you will realize कि एक छोटी सी hurdle in your family will land up breaking you emotionally. You will suddenly feel कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा था जब मेरे पास मेरे लोग ही नहीं रहेंगे तो. I don't know what's more important. मुझे नहीं पता ये बोलकर खुद को शांत रखा जा सकता है कि नहीं कि each coin has two sides, so does a human, so does my father. There are many things to talk about. We can talk about पेड़ के पत्ते, Jupiter, और fish inside oceans, और cushion covers, या बिना खून के रिश्तों के बारे, या कुछ भी. I just wanted to bring my anger out, and at the same time I wanted to divert myself. अच्छा, आप लोगों को पता है इस्लाम में किसी से भी मिलने पर सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं? चाहे वो जान पहचान का हो या ना हो. सलाम वालेकुम का मतलब होता है ऊपर वाला आपको सलामत रखे. और जब रिप्लाई में सलाम वालेकुम के रिप्लाई में वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि सेम टू यू, ऊपर वाला आपको भी सलामत रखे, irrespective of who you are.